नाज़िरे अहले सुन्नत के उर्स में हूँ, मुझे लगे कि मैं किसी आलिमे बाअमल के उर्स में हूँ। आज उर्स को लोगों ने समझा है चादर गागर का नाम उर्स है, लोग समझते हैं लैया बरसोला का नाम उर्स है, लोग समझते हैं कि साहब हलवा पराठा का नाम उर्स है, लोग समझते हैं कि ढोल तमाशे का नाम उर्स है, लोग समझते हैं कि 1000-2000 औरतें जमा हों और मर्द औरत का खल्त मल्त हो, एक दूसरे से टच हो जाएं, इसी का नाम उर्स है। लोग समझते हैं जहां जब कतरे बहुत आ जाएं, इसका नाम उर्स है। याद रखना, ये किसी छल्ला मुनरी वाले ढोंढे बाबा का उर्स नहीं है, ये मुफ्ती आदम कटिहार का उर्स है, ये फखरे बिहार। मचल के नारे का जवाब दो। नारे तकबीर, अरे बेदारी के साथ भाई, नारे रिसालत उर्से रसूली। ये किसी छल्ला मुनरी वाले बाबा का उर्स नहीं है। याद रखना, कल्बे जाकिर जो शख्सियत, कल्बे जाकिर का जो हामिल है, उस शख्सियत का आज यहाँ उर्स हो रहा है। बैठो, अभी मुझे तो बड़ी खुशी हुई वो नक्शा देखकर, जामिया रज़विया तेगिया रूहुल उलूम, उसका हॉस्टल ज़ेरे तामीर है। अभी हजरत अल्लामा मसूद रजा साहब ने फरमाया कि अल्लामा डॉक्टर शहरयार रजा साहब और इन जैसे न जाने कितने लोग जहां बैठ करके हजरत से पढ़े हैं, वहीं पर इंशाअल्लाह दरसगाह की तामीर होगी। मैं कहता हूं ये जो हो रहा है ये भी जरूरी है, उनकी जिंदगी को बयान करना भी जरूरी है, लेकिन जो ऐलान हुआ है वो सबसे जरूरी है। आप इनके मज़ार पर गुलाब की एक पत्ती ना डालो, उन फलों डाल दो, ये आपकी मोहब्बत है, लेकिन एक पत्ती ना डालो। लेकिन उन्होंने जो मसलक आपको दिया है, उन्होंने जो तालीम आपको दी है, उन्होंने मोहब्बत रसूल का जो सबक सिखाया है, उन्होंने मसलक आला हजरत के मोहब्बत का जो जाम पिलाया है, उन्होंने तसल्लुफ़-उद-दीन की तजल्ली से आपके सीने को मुनव्वर किया है, उन्होंने जो खिदमत लौहो कलम किया है, उन्होंने मुनाजरे के जरिया जो इस्लाम और सुन्नियत की आबिगारी की है, जो बातिल की आंख में आंख डाल करके जिसने हक्कानियत का परचम बुलंद किया है। बेशुमार ऐसे मुनाजरा गाह हैं कि बहुत सारे बातिल फिरके के लोग ये आला हजरत के कछार का शेरे नर, ये मुफ्ती आदम के बारगाह का तरबियत याफ्ता, ये हुजूर शेरे बेशे अहले सुन्नत के बारगाह करम का खूशा चीज जिस मैदान में पहुंच गया है, बहुत सारे इलाके हैं कि बातिल दुम दबा करके भाग गया है, उधर उनका स्टेज पूरी रात खाली रहा, मगर इस शेरे नर के सामने आने की जुरात नहीं हो सकी है। सही खिराज, सच्चा खिराज ये चादर नहीं है, सच्चा खिराज ये गागर नहीं है, सच्चा खिराज ये फूल की पत्तियां नहीं है, बल्कि मदरसे दारुल उलूम को आप ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाओ। ये अल्लामा मुफ्ती गुलाम रसूल की बारगाह में सच्चा खिराज है। उलमा यहाँ से निकले, हुफ्फाज यहाँ से निकले, मसलके आला हजरत के नारे लगे, इसकी बारीकियों को समझा जाए, मौजूदा मौलाइयत का गला घोंटा जाए, देवबंदियत को सर से, देवबंदियत के जड़ को जड़ से उखाड़ करके फेंक दिया जाए, सुलह कुल्लियत के खिरमन में आग लगाकर और इसके रसूल का दरिया बहा दिया जाए, यही सच्चा खिराज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मरकज़े अहले सुन्नत बरेली शरीफ। नारा बहुत लगता है हजरत, थोड़ा सा टाइम रहे मैं इत्मीनान से बोलूं। हशमती तेवर का जवाब नहीं है। वाह 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 वाह, हाय 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 हाय। आप लोगों को आला हजरत से मोहब्बत है? कितने लोगों को मोहब्बत है? हाथ उठाओ। मैं मजमा पकड़ कर बोलता हूं, अब हाथ को नीचे करो। ये नहीं कि तू चल मैं आता हूँ, चिपड़ी रोटी खाता हूँ, हरी डाल पे बैठा हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, ये मारा वो गिराया, ये मारा वो गिराया। सुबह होटल में कहो बड़ी अच्छी तकरीर हुई और कोई पूछ ले क्या बोले, कहा यही तो नहीं जान पाया, यही तो नहीं जान पाया। वो सब हम नहीं करते। 5 मिनट बोले
कुछ मकसद की बात हो। क्या बात, बड़ा पैगाम है। 5 मिनट बोले, कुछ मकसद की बात हो। तो आप सबको आला हजरत से मोहब्बत है? हाथ उठाओ, जोर से बोलो। अरे अल्लाह ने जबान दी है, जोर से बोलो, कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं चलेगा, और मोहब्बत से बोलो, और मोहब्बत से बोलो। अब मैं आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के नामे पाक और आपके अलकाब का जिक्र कर रहा हूं। जिसको जितनी मोहब्बत हो, हाथ उठाकर एक एक नाम, एक एक लक़ब पर हाथ उठाकर जोर से बोलेगा सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, अभी बोलूं तब। आकाए नेमत, अरे जोर से बोलो, आकाए नेमत। अच्छा, उलमा पर कोई पाबंदी नहीं है, क्या खूब है। वो चाहे तो उठा सकते हैं, वाह, वाह। कोई पाबंदी नहीं है। आकाए नेमत, दरियाए रहमत, जिंदाबाद। इमामे इश्क़ व मोहब्बत, कंजुल करामत, जबुलुल इस्तिक़ामत, गव्वासे बहरे मारिफत, सैयदी सरकारे आला हज़रत। वाह वाह। इतने शायर सब बैठे माशाअल्लाह। जी। नमाज को सुने, काजी जमाली को सुने, न जाने किसको किसको सुने। जी, आपका क्या नाम है? अली रजा रहमान। अली रजा साहब जी। हाँ, इनको भी सुने। आधार कार्ड से लेकर के न जाने किस पहुंचा दिए, आज मारकर सब न जाने क्या क्या सुना दिए। लेकिन मैं तो भाई किसी की नहीं पढ़ता। पूरी जिंदगी 2 चंद शेर चाहे मैंने किसी के पढ़े हूं, हमेशा अपने आला हजरत। क्या बात, बड़ा पैगाम है। वाह वाह। हाथ उठाकर जोर से बोलो, सच्चे आला हजरत, अच्छे आला हजरत, प्यारे आला हजरत के लिखे हुए शेर हम पढ़े हैं। इसलिए आज कहा जाता है, सुनिए भाई जी। वाह। अरे भाई वो सब रखो अपना, अरे रखिए रखिए जी, मोहब्बत के तौर पे। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। वीडियो ही बना रहे हैं बस। एयरपोर्ट पे कहते सुगनमा बन जाऊं, मदीना पहुंच जाऊं। बोलो होता है कि नहीं होता? सुगनमा बन जाऊं, मदीना पहुंच। एक साहब 40 साल से पढ़ते हैं, जियरा कुह कई मदीना जाए खारती, और अब तक नहीं पहुंच पाए। इतना रुपया बिला मुबालगा वसूल लिए हूं उसी से, और अब तक नहीं पहुंच पाए। और सीना फाड़ कर देखो, न कुहके न लरजे। झूठ और किसको कहते हैं? जो दिल की कैफियत ना हो और उसे बताना कि ये मेरी कैफियत है, क्या बात। खिलाफे वाकया जिक्र करना, यही तो झूठ है। कहें कुछ, करें कुछ, दिल में कुछ, जबान पर कुछ, हाल कुछ, फेल कुछ, काल कुछ। इसलिए मैं कहीं हाथ बढ़ाता ही नहीं हूँ, मैं आला हजरत की पढ़ता हूँ। इसलिए कि आला हजरत के यहाँ अंदर कुछ, बाहर कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। जो अंदर है वही बाहर है, जो बाहर है वही अंदर है, जो हाल है वही काल है, जो काल है वही हाल है, जो कौल है वही फेल है, जो फेल है वही कौल है, जो तहरीर है वही तकरीर है, जो तकरीर है वही तहरीर है। रहते बरेली शरीफ में और दिल है मदीना शरीफ में। फरमाते हैं जानो दिल, होशो खैरत, जानो दिल, होशो खैरत, सब तो मदीना पहुंचे। और तुम नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया। तुम नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया। और ये खाली दिल ही की बात नहीं है हजरात। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत उस आशिक़ रसूल और फना फिर रसूल का नाम है, जो इश्क़ बिलाली का मजहर है, जो इमाम आदम अबू हनीफा की फ़क़ाहत है, जो सैयदना इमाम शाफ़ई की जूदत तबा है, जो इमाम अहमद इब्न हम्बल का अज़्म हौसला है, जो इश्क़ रिसालत का ताज महल है, जो मोहब्बत रसूल का कुतुब मीनार है। रहे बरेली शरीफ में, लेकिन ऐलान करते हैं, अरे ऐ खुदा के बंदो, बंदों में आप लोग भी हैं, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए। अरे ऐ खुदा के बंदो, कोई मेरे दिल को ढूंढो। अरे ऐ खुदा के बंदो, कोई मेरे दिल
को ढूंढो, अभी पास था मेरे तो अभी क्या हुआ खुदाया, न कोई गया न आया, न कोई गया न आया। आखिर हर आदमी का दिल आदमी के पास होता है, मेरा दिल मेरे सीने के अंदर, आपका दिल आपके सीने के अंदर, साहिब सज्जादा का दिल इनके सीने के अंदर, मुफक्किर इस्लाम का दिल इनके सीने के अंदर, अल्लामा मसूद का दिल इनके सीने के अंदर, जमाली साहब का दिल इनके सीने के अंदर, शहनवाज साहब का दिल इनके सीने के अंदर, अली रजा साहब का दिल इनके सीने के अंदर। बोलो सबका दिल सबके सीने के अंदर है कि नहीं है? तो आला हजरत का दिल कहाँ है? आखिर किस बाजार में सौदा कर दिया है कि फरमाते अरे अरे खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को ढूंढो, अभी पास था मेरे तो अभी क्या हुआ खुदाया। हजरात, तो इमाम अहमद रजा ने ये बरेली के झुमका के बाजार में अपने दिल का सौदा नहीं किया है, ना किसी कानपुर के बाजार में दिल का सौदा किया है, बल्कि बाजार मुस्तफा में अपने दिल का सौदा किया। बदन है बरेली शरीफ में, फतवा लिखे बरेली शरीफ में, कलम चलाए बरेली शरीफ में, और दिल है मदीना शरीफ में। और ये मैं नहीं कहता, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत खुद फरमाते हैं, हमें ऐ रजा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, हमें ऐ रजा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, दरे रोजा के मुकाबिल वो हमें नजर तो आया, ये न पूछ कैसा पाया, ये न पूछ कैसा पाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से रसूली, फैजाने हुजूर फखरे बिहार हजरत अल्लामा मुफ्ती मसीहुद्दीन साहब किबला हशमती। हमको थोड़ा टाइम दो, आप लोग बैठेंगे कि जाएंगे? जितने लोग बैठना चाहते हो हाथ उठाओ। अभी हम मेन चीज शुरू ही नहीं करेंगे। अब हाथ को नीचे करो। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के दो शेर मैं पढ़ना चाहता हूं। अरे पढ़ूं कि ना पढ़ूं? कितने लोग चाहते हो पढ़ूं बताओ? हाथ उठाकर बोलिए, पढ़ा जाए। चलो बैठो बेटा, बैठो। झोल झाल से ना पहचाना जाओ, अपने किरदार से पहचाना जाओ। लेकिन तनहा मैं नहीं पढ़ूंगा, आप भी पढ़ेंगे। बोलो पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? आखिरी वक्त में मजमे को पकड़ना भी पड़ता है, पढ़ेंगे ना। और तनहा हम आप नहीं पढ़ेंगे, ये मिंबर पे जितने शोरा हैं सब पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, उलमा भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, सभी पढ़ेंगे। लेकिन पूरा शेर एक साथ नहीं पढ़ेंगे मौलाना, पूरा मैं पढ़ूंगा। और आखिर में एक लफ्ज आएगा, ये है जब इशारा करूं तो पूरा मजमा हाथ उठाकर यह कहेगा। और यह से मुराद ना अल्लामा मसूद साहब है, ना अल्लामा आसन साहब है, ना मुफक्किर इस्लाम है। यह से मुराद मेरे हुजूर, ये से मुराद मेरे हुजूर हैं। अगर यह कह दिए तो समझ जाओ कि आपने भी आज उर्से रसूली में नात पढ़ी है। क्या बात। आला हजरत फरमाते हैं, अल्लाह की सरताबा कदम शान है। ये ऐसे नहीं, हाथ उठाकर जोर से बोलो, अल्लाह की सरताबा कदम शान है। आप भी हाथ उठाइए। आप क्यों? अल्लाह की सरताबा कदम शान है। ऐसे नहीं चलेगा, खुलकर मैदान में आओ। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, और इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है।
हजरात, अभी मैंने दिए 4 मिसरे और 2 शेर पढ़े। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। जैसे मैंने ये है ये है ये है ये है ये है ये की तकरार किया। एक पूछने वाले ने पूछा मौलाना कहाँ से आए? मैंने कहा मैं यूपी से आया हूँ। बोले यूपी कहाँ से आए? मैंने कहा मुत्तहिदा गोंडा और मुनकसिमा जिला बलरामपुर का एक मरदुम खेर और सुन्नियों का इलाका उतरौला है, वहीं अलजामेतुल गौसिया अरबी कॉलेज से आया हूँ, जहाँ की चटाई पर बैठकर 37 साल से खिदमत कर रहा हूँ। एक दिन भी कज़ा नहीं है कि मैंने दरसगाह से अपने आप को अलग किया हो, और 37 ही साल से स्टेज पर हूँ। अब बोलो अब क्या पूछना चाहते हो? कहने लगा मौलाना तकरीर कहाँ हो रही है? मैंने कहा सूबा बिहार के कटिहार के कल्ब में हो रही है, और किसी और बिहार के किसी और जलसे में नहीं हो रही है, उर्से फखरे बिहार में तकरीर हो रही है, मुनाज़रे अहले सुन्नत के उर्से रसूली में हो रही है। बोले दिन में कि रात में? मैंने कहा रात के इस वक्त 2:05 हो रहे हैं, इस वक्त मेरी तकरीर हो रही है। कहने वाले ने कहा आप अभी कह चुके हो कि यह से इशारा हुजूर की तरफ है, तो सरकार तो मदीना शरीफ में है और आप कटिहार में बैठ करके यह कह रहे हैं, और यह से इशारा करीब के लिए होता है और वो से इशारा दूर के लिए होता है। मैंने कहा मुझे पहाड़ा मत पढ़ाओ, मुझे सब मालूम है, यह करीब के लिए बोला जाता है और वो दूर के लिए बोला जाता है। जब करीब के लिए बोलेंगे तो यह बोलेंगे, और दूर के लिए बोलेंगे तो वह बोलेंगे। करीब के लिए बोलेंगे तो इस बोलेंगे, दूर के लिए बोलेंगे तो उस बोलेंगे, करीब के लिए बोलेंगे तो यहाँ बोलेंगे, दूर के लिए बोलेंगे तो वहाँ बोलेंगे। इसी को फारसी में लाओ तो करीब के लिए बोलेंगे तो बोलेंगे, और दूर के लिए बोलेंगे तो आ बोलेंगे। इसी को अरबी में लाओ तो जब करीब के लिए बोलेंगे तो हाजा बोलेंगे, और दूर के लिए बोलेंगे तो जालेका बोलेंगे। मैंने कहा अब बोलो तुम बोलना क्या चाहते हो? कहने लगा मौलाना जब नबी मदीना शरीफ में है तो आप बिहार कटिहार में फखरे बिहार के उर्स में बैठ करके आप खुद भी यह कह रहे हो और पूरे मजमे से कहलवा रहे हो। जब यह करीब के लिए बोला जाता है तो मदीना शरीफ तो 7 समंदर उस पार है और सरकार मदीना शरीफ में है, तो यह नहीं वो कहना चाहिए। मैंने कहा अभी चक्कर में तुम इसके हो कि मैं कटिहार में यह कह रहा हूँ, मैं भारत के कोने कोने में यह कहता हूँ और पूरे दुनिया के कोने कोने में यह कहूंगा। अरे जमीन के ऊपर यह कह रहा हूँ, मैं जमीन के अंदर भी यह कहूंगा, यहाँ भी यह कह रहा हूँ और कल वहां भी यह कहूंगा। कहने लगा आखिर बात क्या है? मैंने कहा सुनो, मेरे नबी हुजूर हैं। क्या बात है? अगर पहुंच रहे हो तो हाथ उठाकर जोर से बोलो। अरे कटिहार वालों तकरीर हम सबके नबी क्या हैं? अरे जोर से बोलो क्या है? तकरीर सुनिए। पूरा मजमा बोले हुजूर क्या है? जोर से बोलो क्या है? हुजूर हैं। हुजूर हुजूर हुजूर। हाथ उठाकर बोलो हम सबके नबी, और जोर से बोलो हम सबके नबी, हम सबके नबी। बड़ी आसानी के साथ एक अकीदा मैं दिल में डालना चाहता हूँ, हम सबके नबी हुजूर हैं। अब उलमा की खास तवज्जो चाहूंगा, हुजूर और हाजिर का मादा एक है, और हाजिर का मादा एक है। अब अगर इल्मियत की हवा लगी है और पढ़े लिखे लोगों के किनारे से गुजरना नसीब हुआ है तो वो समझे कि हुजूर और हाजिर का मादा एक है। हम मसीहुद्दीन हशमती का वो तारीख साथ जुमला सुनो, जो हुजूर होगा वो दूर ना होगा, और जो दूर ही होगा वो हुजूर ना होगा। नारे तकबीर, सबकी आवाज ऊंची हो, सबकी आवाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से रसूली। जो हुजूर होगा वो दूर ना होगा, और जो दूर ही होगा वो हुजूर ना होगा। तवज्जो सुनो, हम सबके नबी का बदन शरीफ है मदीना शरीफ में, और तजल्ली है पूरी कायनात में, जलवा है पूरी कायनात। वाह 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 वाह। आज इस मसले को
उर्स रसूली में मैं बता दूं कि दिखा दूं? बोलो। देखो ओखो ना, बहुत टाइम लगेगा टटोलने में, बहुत टाइम लगेगा। हवा भी आंख दिखा रही है, मगर जिसको हवाओं के जद पे उड़ना था उड़ गए हैं। अब तो हवाओं के सामने सीना सिपर होने वाले बचे हैं। अगर बात सच्ची है तो हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। तो आज ये मैं बता दूं कि दिखा दूं? जोर से बोलो भाई। टटोलो ना हमको टटोलो नहीं, बहुत टाइम लगेगा। बताऊं कि दिखाऊं? दिखाऊं? कल नहीं आज ही दिखाऊंगा। सामने वाला फैन ऑन कर दी, ऑफ करिए। कल नहीं आज ही, लाइट वाले इसी वक्त तवज्जो कीजिए। हाँ, वो फैन को देखिए, फैन को एक फैन सामने देख लीजिए, उधर। आप लोग नीचे आइए। हाँ, वहां से उस फैन के नीचे जो भी है वो बगल में हो जाए। दाएं बाएं हो जाइए। हाँ, वो एक जो है वो भी मुतासिर है हवा से। लाइट डेकोरेशन वाले आकर उस पंखे की लाइट को काट बस दें। आप इधर हो जाइए, थोड़ा सा इधर हो जाइए, एक साथ है, बस थोड़ा सा इधर हो सारे जाइए। पंखे की लाइट को काट दें, क्योंकि हवा चल रही है। हवा चल रही है, गर्मी नहीं लगेगी। पंखा बंद कर दें। जी हाँ, पंखा बिल्कुल बंद कर दें। हजरात जरा जहन पे जोर दीजिएगा। तो बताऊं कि दिखाऊं? इधर मुतवज्जे हो जाओ, दिखा दिया जाए। अब इम्तिहान लोगे, इम्तिहान लोगे? नहीं ले। जी जमाली साहब, वहाँ गुलाम गौस साहब आप ही? जी जी माशाअल्लाह, वाह। हजरत की नमाज से, माशाअल्लाह, नमाजों से तो मेरे हुजूर को प्यार है। तो हजरत के दामाद भी हैं। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। अब इधर देखिए, इधर देखिए, सब इधर देखिए। हजरत, हजरत, मोबाइल है आपके पास? जी जरा जलाकर हमको दो। जलाकर। हाँ, वो पीछे वाला जलाकर दो, पीछे वाला लाओ। ये क्या है? अरे इधर देखो भाई, इधर देखो, ये क्या है? जोर से बोलो, क्या है? मोबाइल। अब क्या है? नहीं, रोशनी, टॉर्च। क्या है? क्या है? टॉर्च। आप कह रहे हैं हजरत इधर किए तो मोबाइल कह रहे हो, इधर कह रहे हो तो टॉर्च कह रहे हो। हैसियत बदलने से मुहैयस में फर्क आ जाता है। जिहत बदले हुक्म बदला। मैंने कहा तुम्हारा क्या नाम है? बोले अब्दुल्ला। मैंने कहा बेटे हो? मैंने कहा बाप हो? बेटे हैं अपने बाप के, बेटे हैं अपने बाप के, और बाप हैं अपनी औलाद के। जिहत बदली, हैसियत बदली, हुक्म बदला। तो अब ये क्या है? तवज्जो से बताओ, क्या है? मोबाइल। और अब क्या है? जोर से बोलो। अब टॉर्च है, ये मेरे पास है कि आपके पास? बोल भाई, एक मिनट में समझ लो, मेरे पास है कि आपके पास? अरे जोर से बोलो। इधर है कि उधर? यहाँ है कि वहाँ? मेरे कब्जे में कि आपके कब्जे में? मेरे कब्जे में। हजरात तवज्जो कीजिएगा, टॉर्च इधर है, जलवा उधर है। टॉर्च इधर है, तजल्ली उधर है। टॉर्च इधर है, जलवा उधर है। टॉर्च इधर है, तजल्ली उधर है। टॉर्च इधर है, जलवा उधर है। टॉर्च इधर है, तजल्ली उधर है। टॉर्च इधर है, जलवा उधर है। आप कहें, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, टॉर्च इधर है और जलवा उधर है। मैंने कहा सुनो, ये टॉर्च के सामने से निकलने वाली रोशनी, जो उसको नूर कहते हैं, ये हकीकी नूर नहीं है, ये मजाजी नूर है। जब मजाजी नूर का ये हाल है, तो मेरा नबी तो नूरुन अला नूर है। बदन है मदीना शरीफ में और जलवा है पूरी कायनात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मुस्तफा। बोलो, समझ में बात आ गई कि नहीं? समझ में बात आ गई है। अब बगैर देखे हुए तो खूब हाथ उठा उठा कर कह रहे थे, अब मैंने दिखा दिया है। अब हाथ उठाकर वही शेर पढ़ता हूँ और दोनों हाथ उठाकर यह कहना, अल्लाह की सरतबा कदम शान है। ऐसे नहीं, और जोर से बोलो, अल्लाह की
सरताबा कदम शान है ये, और इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये, और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है। हजरात अब आओ ज़हनो फिक्र को हाजिर करो। अब पूरी तवज्जो मैं चाहता हूँ, काश हमको और पहले बैठाला जाता तो इतना मजमा को जोड़ने के लिए हमको मेहनत ना करनी पड़ती, फौरन मैं तकरीर शुरू कर देता। अब ज़हन को हाजिर करो, अहकामे शरा का जायजा ले। आज बहुत बड़े आलिम रब्बानी के उर्स में आप आए हो, मैंने बैठते ही कह दिया ये छल्ला मुनरी वाले बाबा के उर्स में नहीं आए हो, बल्कि ये आलिम रब्बानी के उर्स में आए हो। आओ ज़हन को हाजिर करो, शरीयत के बहुत से अहकाम हैं। ये अल्लामा डॉक्टर शहरियार रजा साहब किबला से पूछो कि यह इनकी तकरीरें होती हैं, कभी इस मौजू पर कभी उस मौजू पर, और कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं तो उसको दो जाहिल बैठ करके आपस में मुकालमा करने लगते हैं। कितने लोगों को मैंने डांटा है, इसका ये मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है, तुम वहां तक के पहुंच नहीं पा रहे हो, उसको समझ नहीं पा रहे हो। हजरात ज़हन को हाजिर करो, एक जुजिया बता दिया, लोग समझते हैं पूरा इस्लाम यही है। तवज्जो करना, अजब हाल हमारी जमात का हो गया है। जो तकरीर कर लेता है वो समझता है पूरी खिदमत दीन सिर्फ तकरीर है। जो चंद सब मज़ामीन लिख लेता है तो समझता है खिदमत दीन सिर्फ और सिर्फ तहरीर है। कुछ लोग अगर नात पढ़ लेते हैं तो समझते खाली नात पढ़ना खिदमत दीन है। कुछ लोग अगर पढ़ा लेते हैं तो समझते हैं सिर्फ पढ़ाना ही खिदमत दीन है। कुछ लोग इमामत करते हैं तो समझते हैं पूरा खिदमत दीन यही है। हालांकि ऐसा नहीं है। अपने मकाम पर तकरीर की एक बहुत बड़ी अहमियत है, अपने मकाम पर इमामत की भी सख्त जरूरत है, अपने मकाम पर दर्स व तदरीस की एक बहुत बड़ी अहमियत है, अपने मकाम पर मुनाजरे की एक बहुत बड़ी अहमियत है, अपने मकाम पर फतवा नवेसी की एक बहुत बड़ी अहमियत है। अपने अपने दर्जे में ये सारी चीजें आवाम के लिए कहीं कहीं वो तहरीर काम नहीं आती है जो खतीब के 1 घंटा की तकरीर काम आ जाती है। और कभी पढ़े लिखे लोगों में ये उर्दू के अदबी जुमले काम नहीं आते हैं, बल्कि कुरान और हदीस के हकाइक और दकाइक काम आते हैं, और दर्स व तदरीस की मोतियां काम आती हैं। सबको जब इकट्ठा करोगे तो हर साइड से खिदमत दीन हो। अब तवज्जो करना, ज़हन को हाजिर करना। कुछ लोग समझते हैं सिर्फ इस मौजू पर बोलो यही इस्लाम है, इस मौजू पर बोलो यही इस्लाम है। मैंने कहा इस्लाम बहुत वसी मजहब है, और इस्लाम के अज्जा बहुत हैं, और इस्लाम के उन्वानात बहुत हैं। नमाज भी इस्लाम से है, रोजा भी इस्लाम से है, हज भी इस्लाम से है, ज़कात भी इस्लाम से है, अखलाकियात इस्लाम से है, समाजियात इस्लाम से है, माशरियात इस्लाम से है, इक्तिसादियात इस्लाम से है, रोजी हलाल रोजी कसब करना ये भी इस्लाम से है। लेकिन कुछ फुरू हैं और कुछ उसूल हैं। तवज्जो कीजिएगा, अबवाब फ़िक़्ह के उठाओ तो ये पाकी का बयान है, ये निकाह का बयान है, ये तलाक का बयान है, ये फला बयान है। मगर जितनी शरीयत के जिस कदर अहकाम हैं सबको इकट्ठा किया जाए तो शरीयत के अहकाम 2 किस्मों में मुनक़सिम होते हैं। एक का ताल्लुक अवामिर से है, अहले इल्म तबका से तवज्जो चाहूंगा। एक का ताल्लुक अवामिर से है और एक का ताल्लुक नवाही से है। अवामिर शरीयत के इस्तिलाह में उन अहकाम को कहते हैं जिनके करने का हुक्म दिया गया है। नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात दो, सिला रहमी करो, अखलाकियात की आदत डालो, नबी से मोहब्बत करो, कुरान की तिलावत करो, सहाबा से मोहब्बत करो, अहले बैत से मोहब्बत करो। ये वो चीजें हैं जिनके करने का हुक्म दिया गया है, उनको अवामिर कहा जाता है। और कुछ चीजें हैं जिससे मना किया गया है, चोरी ना करो, डकैती ना करो, अय्याशी ना करो, बेहयाई ना करो, जुआ ना खेलो, शराब ना पियो। ये वो चीजें हैं जिससे मना किया गया है। शरीयत की इस्तिलाह में इनको नवाही कहा जाता है। गोया अवामिर और नवाही जिन जिन चीजों के करने का हुक्म दिया गया वो अवामिर है, और जिन
जिन चीजों से बाज रहने का हुक्म दिया गया वो नवाही है। आज मैंने खुतबे के बाद कुरान अजीम की वो आयत करीमा तिलावत की है जिसमें दोनों का बयान है, अवामिर का भी जिक्र है और नवाही का भी जिक्र है। अल्लाह फरमाता है मा आता कुमुर रसूलो फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहु। इस आयत करीमा के दो हिस्से हैं। इसका पहला हिस्सा मा आता कुमुर रसूलो फखुज़ूहु, रसूल तुम्हें जो दे उसे ले लो, और इसका दूसरा हिस्सा है व मा नहाकुम अन्हु फंतहु, और रसूल जिससे मना फरमाए उससे रुक जाओ। तो पहले हिस्से में है रसूल जो दे उसे ले लो, और दूसरे हिस्से में है रसूल जिससे मना फरमाए उससे रुक जाओ। और जो चीज करने की है उनको अवामिर कहते हैं, और जिससे बाद रहना है उसे नवाही कहते हैं। इन दोनों आयतों को सामने रखो, दोनों हिस्सों को, तो ये समझ में आएगा कि अल्लाह के करम से मेरे नबी आमिर भी हैं और मेरे नबी नाही भी हैं। अल्लाह ने वो इख्तियार दिया है कि नबी जिसके लिए जो चाहे हलाल कर दें और नबी जिसके लिए जो चाहे हराम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से रसूल। अब मैं पूरे मजमे से पूछना चाहता हूं, आप इस आयत के मफहूम को समझो। रसूल जो दें उसे, जरा जोर से बोलिए, अरे कोई पैसा नहीं लग रहा है। रसूल जो दे उसे ले लो, हाथ उठाकर बोलो रसूल जो दे उसे, रसूल जो दे उसे। तो कुरान फरमा रहा है रसूल जो दे उसे ले लो, तो जाहिर सी बात है जब रसूल देंगे तो जो देगा हम उससे मांगेंगे कि नहीं? अरे जोर से बोलो, जोर से बोलो, रसूल जो दे उसे। अब जरा सा इधर देखिए, पूरा मन इधर देखिए, ये क्या है, ये क्या है? अरे जोर से बोलो, अरे कटिहार वाले क्यों नहीं बोलते हो? क्या है? रुमाल कि कुछ और कहते हैं? ए भाई इसको रुमाल क्यों कहते हैं? क्या है ये? रुमाल। चलो रुमाल पे रहो। ये रुमाल फारसी का लफ्ज है। रू का माना होता है चेहरा, और माल मालीदन से है जिसका माना है पोंछना, साफ करना। चूंकि इससे चेहरा पोंछा जाता है इसलिए इसको रुमाल कहा जाता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? अच्छा एक बात बताओ, ये रुमाल जो मेरे हाथ में है, तवज्जो से मेरी बात को सुनो, ये प्लास्टिक का है? जोर से बोलो, ये प्लास्टिक का है, लोहे का है, किसका है? जोर से बोलो। कपड़ा। ये किसका है? कपड़े, कपड़ा है ये। अच्छा बहुत आसानी के साथ एक बात बताना चाहता हूं, ये क्या है? जोर से बोलो। कपड़ा। और ये क्या है? अरे कपड़ा है कि नहीं ये क्या है? जोर से बोलो। और अंदर जो बनियान पहना वो क्या है? अरे जोर से बोलो। और ये जोर से बोलो, कपड़ा है कि नहीं है? और ठंडियों में जो यहाँ पाँव में पहनते हैं वो क्या है? कपड़ा है। अरे जोर से बोलो। कपड़ा, 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 कपड़ा सब है मगर दर्जा अलग अलग है। कपड़ा सब है, दर्जा अलग अलग है। अपने अपने दर्जे की बात, कोई पांव के तलवे से लगा है तो कोई सर का ताज बना है। हजरात बिला तस्बीह मुझे कहने दो, हम भी बशर, ये 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 भी बशर, वो भी बशर, वो भी बशर। जितने हो सब बशर, और पूरी दुनिया में जितने इंसान सब बशर हैं मगर दर्जा अलग अलग है, रुतबा अलग अलग है। एक बशर वो है जो सामने नीचे बैठा है, और एक बशर है जो मिंबर पे ऊंचे बैठा है। एक बशर वो है जो मजार में लेटा है और सब उसकी मोहब्बत में यहाँ आ गए हैं। बशर
सब हैं मगर दर्जा अलग अलग है। अब जुमले की हिफाजत करना, हम लोग एक अदना दर्जे के मामूली बशर हैं और मेरा नबी सैयदुल बशर है, मेरा नबी खैरुल बशर है, मेरा नबी सुल्तानुल बशर है। न तख्त व ताज नसीबों गोहर की बात करो और जो खैर चाहो तो खैरुल बशर की बात करो। वाह, जोर से अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आपने तो रूहुल उलूम कहकर रूहानियत डाल दी माशाअल्लाह। वाह, तो बचाओ सच्चाई से, ये क्या है? अरे जोर से बोलो भाई। रुमाल है ये। अब आगे नहीं बढ़ूंगा, अभी हमको बहुत सारी बातें बतानी है, टाइम बहुत हो रहा, बहुत टाइम हो रहा। ये क्या है? रुमाल है। ये मेरा है कि आपका है? अरे जोर से बोलो। अरे आप कुछ बोलिए। हाँ बोलते हैं, मेरा है ना? हाँ, आप तो इतने खामोश हो गए जैसे आपका मैंने ले लिया है। ये मेरा है ना? और ये माइक किसका है? इधर देखो, इधर फरमा, सुनो, करम फरमाए, हमें पब्लिक को समझाने दीजिए। करम फरमाए। ये माइक है, मैंने माइक लिया। अभी शहनवाज साहब पढ़ रहे थे, एक बार बोलते थे तो 50 मरतबा आवाज निकलती थी। कुछ मशीन का मामला है। ये माइक मेरा नहीं है, मैंने माइक उठाया। ये नौजवान जो बैठे हैं जो नारा लगा रहे थे, क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाकिर। मैंने कहा शाकिर यहाँ हो, लो माइक ले लो। जैसे मैंने माइक दिया, पूरे मजमे पे नजर डाली तो मजमे के लोगों ने कहा ये कैसे मौलाना आए हैं कि माइक उनको शाकिर को उठा कर दे दिया। मैंने मिंबर की तरफ देखा तो बहुत नाराजगी तो नहीं, लेकिन पेशानी का बल मुझे बता रहा है कि हमारे अमल से मुत्तफिक नहीं है। और जब माइक वाले पे नजर डाला तो आपे से बाहर है, अनाउंसर साहब आपे से बाहर है। कहने लगा लीजिए 5 आने की शिरकत, 4 आने की शिरकत नहीं है। और मौलाना इतनी दूर से आए, माइक उठा करके दे दिया। मैं समझ गया। मैंने माइक कहा इधर लाओ शाकिर, और मैंने अपना रुमाल उठाया। मैंने कहा लो ये रुमाल ले लो। जैसे ही मैंने रुमाल दिया तो पूरे मजमे ने कहा सुभान अल्लाह। माहिले मिंबर ने कहा माशा अल्लाह। सब हाथ उठाए, दादो तहसीन देने लगे। मैंने कहा आखिर बात क्या है? जब माइक दिया तब भी देना पाया गया। लफ्ज़ देना पर गौर करें। जब माइक दिया तब भी देना पाया गया, और जब रुमाल दिया तब भी देना पाया गया। देना इधर भी है उधर भी है, लेकिन माइक दिया तो सगीरो कबीर को एतराज है, कोचको पीर को एतराज है, छोटे बड़े को एतराज है, आलिम गैर आलिम को एतराज है, इधर उधर सबको एतराज है। लेकिन जब रुमाल दिया तो न साहिबे सज्जादा को एतराज है, न मुफक्किरे इस्लाम को एतराज है, न मजमे में बैठे हुए किसी नौजवान को एतराज है, न नाज़िमे इजलास को एतराज है, न किसी शायर न किसी खतीब को एतराज है, न मजमे में किसी बुजुर्ग को एतराज है। मैंने कहा आए नौजवानों एक बात बताओ, जब माइक दिया तब भी देना पाया गया, और जब रुमाल दिया तब भी देना पाया गया। देना दोनों तरफ है, लेकिन माइक देने पर सबको एतराज क्यों है और रुमाल देने पर किसी को एतराज क्यों नहीं है? एक नौजवान इसी कटिहार शहर का आया, कहा हुजूर अगर इजाजत हो तो मैं बताऊं। मैंने कहा हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? आओ बताओ, यही तो मैं चाहता हूं। बहुत देर से लोगों के दिलों तक मैं इस पैगाम को पहुंचाना चाहता हूं। वो नौजवान आया और कहने लगा हुजूर गलती माफ कीजिए, माइक देने पर इसलिए एतराज है कि आप माइक के मालिक नहीं हैं, इसलिए माइक किसी को दे नहीं सकते हैं, और रुमाल के आप मालिक हैं। तो आप चाहे तो सगीर को दे दे, चाहे तो कबीर को दे दे, चाहे तो किसी आलिम को दे दे, चाहे तो किसी शायर को दे दे, और चाहे तो मजमे में बैठे हुए किसी शख्स को दे दे। मैंने कहा बस बस अब यहीं पर ठहर कर सुनो। पता ये चला कि देने का ज़ाब्ता ये है, देने का वसूल ये है, देने का कायदा ये है, देने का फलसफा ये है कि देता वो है जो मालिको मुख्तार होता है। ये मुझसे मत सुनो, अल्लाह कुरान में फरमाता है आताकुमुर रसूलो फखुज़ूहु, रसूल तुम्हें जो दे उसे ले लो, और जो देता है वो मालिको मुख्तार होता है। तो हाथ उठाकर कहो कि मेरा नबी मालिको मुख्तार नबी है, मेरा नबी इख्तियार वाला। या रसूल अल्लाह,
काम कर रहे बाबू, वाह, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। मेरा नबी मालिक मुख्तार नबी है, यही तो आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया, खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया, और दोनों जहां है आपके कब्ज़ो इख्तियार में, और इसी अकीदा इख्तियार को जन जन तक और दिल दिल तक, सीना सीना तक जिसने पहुंचाया वो हुजूर ताजुश शरीका बदरुत तरीका की जात है कि जहां पानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अब ठहरो और जहन को हाजिर करो। एक बात और बताना चाहता हूं, ये क्या है? अरे जोर से बोलो, ये क्या है? कल भी तकरीर करूं तो मैं उन्वान से क्या बात, अरे वाह वाह, वो यूट्यूबर मौलवी मत समझ लेंगे। अरे क्या जुमला है। कान में 2 तार लगाए हैं, स्टेज पे आते हैं, उतार देते, जो सुना वही सुना देते हैं, पता भी नहीं रहता रब्जियत की बोली है कि खारजियत की बोली है। क्या बात, वाह, रब्जियत की बोली है कि खारजियत की बोली है। यहाँ तो रब्जियत को पसीना आए, क्या बात, खारजियत के घर में जलजला आए, खारजियत के घर में जलजला आए। ये वो चलता है जो मसलके आला हजरत की सच्ची पगडंडी पे होता है। आपने जिंदगी हुजूर फखरे बिहार की देखी है, मुफ्ती आदम कटिहार की देखी है, कभी जलवे मसलके आला हजरत की जलवे नजर आए, और कभी जब मैदान मुनाजरा में आए तो शेर सुन्नत का जलवा नजर आया। और एक शागिर्द बता रहे थे, बहुत से इस्तिफ्ते का जवाब ऐसे ही लिख देते थे तो मुफ्ती आदम के फकाहत का जलवा नजर आता था, और जब दरसगाह में बैठ जाते थे तो दर्स व तदरीस की मोतियां लूटा। नारे तकबीर, आवाज बढ़ाकर नारे का जवाब दीजिए, नारे रिसालत। हजरत जी मैं थोड़ा और समझा लूं। जी 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 बिल्कुल करम फरमाएं, और समझा लूं। जरूरत हजरत, जरूरत जहन को है। हाजिर करो, पूरी तवज्जो चाहता हूं। अगर आपको कुछ देना हो, सच्चाई से बताना, तो यहाँ हाजिरो मौजूद है वो देगा कि यहाँ से जो गायब है वो देगा? जो हाजिर है। अरे जोर से बोलो। आपको कुछ देना हो पूरे मजमे को तो कौन देगा? जो गायब है मधुबनी में है वो देगा, जो हाजिर है वो देगा। क्या समझे भाई? इसी आयत से समझ लो, अल्लाह फरमाता मा आताकुमुर रसूल फखुज़ू, रसूल तुम्हें जो दे उसे ले लो। और खाली अरब ही को नहीं दे रहे, पूरे संसार को दे रहे हैं। रसूल जो दे उसे ले लो, और जो देता है वो हाजिर मौजूद होता है। तो कहना पड़ेगा कि मेरा नबी हाजिर भी है और मेरा नबी नाज़िर भी। यही तक बात नहीं, और सुनिए, सुनो एक बात बताओ, वाली साहब बिस्तरे मर्ग पर हैं, जब तक सांस चल रही है, लाओ ये दस्तावेज दो, ये कागज लाओ, फला चाबी कहाँ है, मांग रहे हैं कि नहीं मांग रहे हैं? और जैसे आंख बंद किए सारा मांगना बंद, सारा मांगना बंद। वाह वाह वाह। अब कफन लाओ, पटरे का इंतजाम करो, कब्र खोदने का इंतजाम करो। कोई मांगता नहीं है, सराहने जा करके अब्बा वो फला तिजोरी की चाबी कहाँ है, अब्बू वो फला कागज कहाँ, नहीं पता। क्या चला? आप बता रहे हो देता वो है जो जिंदा हो, देता वो है जो, अरे जोर से बोलो, देता वो है जो, एक बार हाथ उठाकर बोलो, देता वो है जो। अब जरा जहन पे जोर दीजिए, अल्लाह कुरान में फरमाता मा आताकुमुर रसूलो फखुज़ू, रसूल तुम्हें जो दे उसे ले लो। और कोई वक्त की पाबंदी नहीं है, कल भी दे रहे थे, आज भी दे रहे हैं, और जुमला याद करना, कल मैदाने महशर में भी देंगे। और जो देता है वो जिंदा होता है। तो मेरा नबी कल भी जिंदा था, मेरा नबी आज भी जिंदा। वाह 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 वाह। तो समझ में बात आ गई कि नहीं आ गई? अरे जोर से बोलो, समझ में बात आ गई कि नहीं आ गई? मैं गया यूपी में, एक जगह नौगढ़ है, वहां तकरीर करने। नौगढ़ का एक अवघड़ है, नौगढ़ का एक अवघड़ है। उसने कहा नबी तो मरकर मिट्टी में मिल गए।
मैंने कहा तेरा कोई फर्जी डाल्टा टाइप नबी होगा जो मरकर मिट्टी में मिल गया होगा। मेरा नबी कल भी जिंदा था। यही सबका अकीदा है, तो जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। अरे जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। मेरा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह कयामत तक जिंदा रहेगा। बेशक। मैं दो बातें इस हवाले से कहना चाहता हूं, बता दूंगी ना बताऊं? अरे जोर से बोलो, तवज्जो कीजिएगा। इतना बड़ा मजमा है, इसमें बहुत सारे लोग हैं जो शादीशुदा हैं, कई कई फूल गुलशने हस्ती में खिल चुके हैं, कुछ लोग हैं जिनकी शादी नहीं। अल्लाह ताला करम फरमाए जिनकी शादियां नहीं, सुन्नी सहीउल अकीदा रिश्ता अता फरमाए। बदमज़हबों से रिश्ता मत करो, बदमज़हबों से, बेदीनों से, वहाबियों, देवबंदियों से रिश्ता मत करो। बड़ा पैगाम है, उनसे रिश्ता मत करो, इनेमा के चक्कर में बिक मत जाना। ईमान की कीमत ना अपाची है, ना बुलेट है, ना कोई बंगला है, ना कोई प्लाट है, ना कोई फ्लैट है। ईमान अनमोल है, ईमान अनमोल है। ऐ नौजवानों, मैं ये बता करके जा रहा हूं, उनसे रसूली का खास पैगाम लेकर के जाओ। नौजवान हो या मेरे समाज के, मेरे मुआशरे, मेरे कौम की बेटियां हो, अगर ये बाप आपका बिक जाए इनोवा के चक्कर में और किसी गद्दारे रसूल के यहाँ रिश्ता करे, इनकार कर दो। ये माँ बाप की नाफरमानी नहीं होगी, इसलिए कि ला ताअता लिल मखलूक फी मासियतिल खालिक। अल्लाह की नाफरमानी में किसी मखलूक की फर्मा बरदारी नहीं की जाएगी, इनकार कर दो। और अगर बेटा इधर उधर कहीं चक्कर में आ जाए तो माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो इनकार कर दे। लड़का भी जन्नती सुन्नी हो और लड़की भी सुन्नी हो, निकाह उसी से होगा। क्या बात। बेशक मजहबों से रिश्तेदारी नहीं होना चाहिए। वाह वाह वाह। आज मसलके आला हज़रत का नारा तो वो लगाते हैं, लेकिन अगर अकीका किया तो एक कारण मजहब के अभी भेज रहे हो। शादी किया, दावत में उसे भी बुला रहे हो और जलसे पे जलसा कर रहे हो, और जबकि हुजूर की हदीस है वला तुआकिलुहुम वला तुशारिबुहुम, न उनके साथ खाओ, न उनके साथ पियो, न उनके साथ उठो बैठो, न वो बीमार पड़े तो उनकी आदत के लिए ना जाओ, मर जाए तो ताजियत के लिए ना जाओ, नमाज़े जनाजा ना पढ़ो, इसलिए कि जनाजा दुआए मगफिरत है और दुआए मगफिरत का हकदार सुन्नी सहीहुल अकीदा है। सुन्नी का इंतकाल हो, रिश्तेदारी हो ना हो, पड़ोसी हो ना हो, शहर का हो ना हो, तुम्हारे रिश्ते का हो ना हो, सुन्नी है तो हम उसकी नमाज़े जनाजा पढ़। क्या बात। वाह 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 वाह। सुनने में बात आ गई कि नहीं आ गई? मैं बता ये रहा था, जहन को तकरीर हो गई। वाह 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 वाह। जहन को हाजिर करके मेरी बात को सुनो। वाह। हम सबके नबी जिंदा, इसमें बहुत सारे लोग हैं शादीशुदा, उनकी बीवियां भी हयात हैं। अल्लाह सैकड़ों साल की उम्र अता फरमाए। अरे आमीन कहो। एक मिसाल खाली दे रहा हूं, अल्लाह सैकड़ों साल की उम्र अता फरमाए। आमीन। लेकिन अगर किसी शौहर का इंतकाल हो जाए, ये मिसाल दे रहा हूं, किसी शौहर का इंतकाल हो जाए तो इस्लाम में शोक की मुद्दत कितनी दिन है? बताओ बताओ बताओ। शोक की लड़के शोक की मुद्दत कितनी है? आए? अरे बोलो भाई। आए? अच्छा अच्छा सुनिए, इस्लाम में शोक की मुद्दत 3 दिन है। कितनी है? जोर से बोलो। इधर देखो मौलाना जी, कुछ बताने दीजिए। जी जी। इंतकाल हुआ, ताजियत करो पहले दिन हो सके तो। ये ताजियत क्या है? ताजियत को लोग ताजिया समझते हैं। अभी एक तकरीर हजरत ने फरमा दी है, 2 जाहिल जट बैठ करके आपस में चोंच लड़ा रहे हैं, जबकि चोंच उनके पास है भी नहीं, फिर भी जबरदस्ती लड़ा रहे हैं। उस पर भी बोलना है हजरत। किसी का इंतकाल हो जाए तो उसके वारिसीन से को तसल्ली देना, सब्र की तलकीन करना, मुर्दे के लिए दुआए मगफिरत करना और उसको सब्र की तलकीन करना, उस पर अज्र की दुआ करना, यही ताज़ियत है। बेशक। यही क्या है?
पहले दिन ताजियत करो, ना हो सके दूसरे दिन, ना हो सके तो तीसरे दिन। शोक की मुद्दत इस्लाम में कितने दिन है? जोर से बोलो। 3 दिन कि 1386 साल। अरे समझो यार, 3 दिन। बस फिर आऊंगा तब समझना, आज रहने दो। 3 दिन। क्या तकरीर हो रही है? लेकिन स्पेशली खुसूसियत के साथ बीवी के लिए 4 महीना 10 दिन। वाह 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 वाह। शौहर का इंतकाल हो, सुनली तकरीर हो गया जाए। खुसूसियत के साथ 4 महीना 10 दिन। यही उसके लिए सोग की मुद्दत भी है और यही वफात की इद्दत भी है। क्या बात है? 4 महीना 10 दिन। आए हो उसमें तो कुछ मसला भी सीख करके जाओ, है ना। औरतों के लिए वफात की इद्दत कितने दिन है? 4 महीना 10 दिन। अरे जोर से बोलो, 4 महीना। और 4 महीना 10 दिन के बाद, जबरदस्ती नहीं, फर्जो वाजिब नहीं, बिल्कुल मैं आसान लफ्जों में इसीलिए बोलता हूं सब समझ जाएं। अगर वो चाहे, जिसका शौहर इंतकाल कर गया, अगर चाहे तो 4 महीना 10 दिन के बाद अगर चाहे तो ऐसे शख्स से जिससे निकाह करना जायज है वो निकाह कर सकती है। बेशक वो निकाह कर सकती है, उस पर कोई जबरदस्ती नहीं कि निकाह न करे। लेकिन आज हुजूर के मोहब्बत का दम तो भरते हो। एक टुकड़ा और बता देना चाहिए, हुजूर से मोहब्बत का दम भरते हो, लेकिन किसी नौजवान को बाप कहे, माँ कहे बेवा से निकाह करने के लिए तो बगले झाँकता है, घर छोड़ देता है। पहली बात तो माँ बाप ही पहले ही इनकार कर देते, लेकिन हुजूर ने पहला निकाह जो किया, वाह 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 वाह। अगर बेवाओं से या मुतल्लका औरतों से निकाह करना शुरू कर दें तो बहुत सी औरतें जो प्लेटफार्म पे भीख मांग रही हैं, भीख मांगने वालों की गिनतियां कम हो जाएंगी और बहुत सी बेटियां जो बेसहारा दर बदर फिर रही हैं और घरों में सफाई के लिए कोई रखने के लिए तैयार नहीं है, वो बेटियां अभागन नहीं बल्कि घरों की सुहागन। वाह 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 वाह। जिंदाबाद पैगाम। वाह 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 वाह। जहन को हाजिर करो। वाह। औरत का इंतकाल हो जाए, शौहर का इंतकाल हो जाए, 4 महीना 10 दिन के बाद बेवा अगर चाहे तो निकाह कर सकती है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। मैं कुछ और कहना चाहता हूं, इंतजार कीजिए जी। निकाह कर सकती है, लेकिन अगर शौहर जिंदा हो तब। अभी नहीं पहुंच पाए। शौहर जिंदा हो तो क्या बीवी किसी से निकाह कर सकती है? जोर से बोलो। इस्लाम दुश्मन की तरफ से एतराज होता है, मर्द को 4 शादियां इस्लाम में, औरत को 1 ही शादी, वो तो किसी और मौके पर बताया जाएगा। अगर शौहर जिंदा है तो बीवी निकाह नहीं कर सकती और शौहर इंतकाल कर गया, इद्दत गुजारने के बाद निकाह किसी से कर सकती है। क्या समझे? शौहर जिंदा हो तो किसी से निकाह जायज नहीं और शौहर मुर्दा हो तो निकाह करना इद्दत के बाद जायज है। अब बिला तशबीह सुन लेना, नबी के विसाल के बाद, हाय हाय हाय। नबी के विसाल के बाद नबी की बीवी से पूरी दुनिया में किसी का निकाह जायज नहीं है, तो नबी के विसाल के बाद नबी की बीवी से पूरी दुनिया में किसी का निकाह जायज ना होना यह इस बात की दलील है मेरा नबी कल भी जिंदा था और मेरा नबी आज भी जिंदा है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत तभी तो फरमाते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाला। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। अब हाथ को नीचे करो, बस एक बात दिल की तख्ती पर नोट करके जाओ, उनसे रसूली का पैगाम लेकर। अल्लाह फरमाता मा आता कुमुर रसूलो फखुजू हो, रसूल तुम्हें जो दें उसे, जोर से बोलो, रसूल जो दें उसे
और जो देता है वो मालिको मुख्तार होता है। साबित हुआ कि मेरा नबी मालिको मुख्तार नबी है। सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। हजरात जहन को हाजिर करो, पूरी तवज्जो मैं आपकी चाहता हूँ। जो देता है वो मालिको मुख्तार होता है। ये है कुरानी फैसला, ये है ईमानी फैसला, ये है इस्लामी फैसला। लेकिन इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर तन के गोरे मन के काले अंग्रेजों के शह पर, अंग्रेजों के साजिश की बुनियाद पर नंगे खानदान और नंगे वतन, मुल्ला इस्माइल देहलवी ने एक किताब लिखी जो मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब नजदी की अरबी किताब किताबुत तौहीद का उर्दू में चरपा और खुलासा है, जिसका नाम तक़वियतुल ईमान है। मेरे मुर्शिद बरहक सैयदी सरकार शेरे बेशे अहले सुन्नत जिस किताब को तफ़वियतुल ईमान फरमाया करते थे, ईमान को फौत करने वाली किताब, उस किताब में लिखा है जिसका नाम मोहम्मद या अली है, वो किसी चीज का मुख्तार नहीं। मैं कुछ ना कहकर मैं पूरे कटिहार और कुर्बो जवार के लोगों से पूछना चाहता हूँ, तक़वियतुल ईमान का कहना है जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मुख्तार नहीं, और कुरानी फैसला है कि नबी मालिको मुख्तार हैं। हाथ उठाकर बताओ, कुरान की मानोगे कि तक़वियतुल ईमान की मानोगे? ईमान की रमक है तो एक एक बच्चा ऐलान करेगा हमें तक़वियतुल ईमान नहीं चाहिए, हमें खुदा का कलाम कुरान चाहिए, हमें खुदा का कलाम कुरान चाहिए। खालिक़े कुल ने आपको मालिके कुल बना दिया, दोनों जहां है आपके कब्ज़ो इख्तियार में। सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। हुजूर ताजु शरिया ने फरमाया जहाँ बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर दे। मैं जाते जाते आपको ये बता करके जाऊँगा, ये उर्स रसूली अल्लाह ताला इसके फैजान से सबको माला माल फरमाए। हर साल होता है, करते रहिए। हकीकी उर्स यही है जहाँ ना ढोंग है ना धतूरा है, ना झांझ है ना ताशा है, ना हटो बचो का कोई मामला है, जिक्र है, नात खानी है, मनकबत खानी है, कुरान की तिलावत है। मगर सच्चा खिराज हुजूर फखरे बिहार की बारगाह में इस मदरसे को आगे बढ़ाओ। जामिया रज़विया तेगिया रूहुल उलूम को आप आगे बढ़ाओ, इसकी मदद करो और यहाँ स्टाफ बढ़ाया जाए, बच्चों को बढ़ाया जाए, बच्चों के रहने के लिए नई नई तामीर और इमारत को तैयार किया जाए। आज इस तरक्की के दौर में मैं देख रहा हूँ, ये सेफाला पोश मुझे नजर आ रहा है। देखिए, ये आरसीसी के दौर में सीमेंटेड दीवारों के जमाने में मुझे सेफाला पोश नजर आ रहा है। एक छप्पर की तरह छत है या छप्पर है, यहाँ से कुछ मैं कंफर्म नहीं हो पा रहा हूँ कि टीन से। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। याद रखना, तुम चाहे गुलाम वहां पेश कर पाओ ना कर पाओ, जो मशरक़े औला हजरत की तालीम देकर गए हैं उसको सीने में बसाए रखना। क्या बात, क्या बात। बदमज़हबों से दूर रहना, उनसे शादी बियाह ना करना, और सच्चा खिराज है जो यादगार छोड़ करके गए हैं। इदारे को बढ़ाओ, इदारे को बढ़ाओ। यहाँ इदारा जब यहाँ इमारत तैयार करोगे, बच्चे रहेंगे, कुरान और हदीस का सबक सीखेंगे। आज वही कौम में आकर के वही आने वाले वक्त का खतीब होगा, वही मुनाजिर होगा, वही दारुल इफ्ता का मुफ्ती होगा, मुसल्ले इमामत का इमाम होगा। अगर चाहते हो कि आने वाले दौर में भी इस्लाम और सुन्नियत बताने वाले लोग, हक्कानियत का परचम उठाने वाले लोग हमारे समाज में रहें, तो मदरसों को मजबूत करो, तालीम को आगे बढ़ाओ, अपने बच्चों को भी भेजो और मदरसे को खूब ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाओ। अल्लाह तबारक ताला अरकानो मिंबरानो जिम्मेदारान और हजरत के साहिबजादगान और सरपरस्त इजलास हजरत मुफक्किर इस्लाम, इन सब की तमन्नाओं को मुकम्मल फरमाए। वो दिन दूर नहीं है कि आज दो हाफिज कुरान के सरों
मोहब्बत ताजे हिफ्ज़ कुरान सजाया जा रहा है। यहाँ से इसी स्टेज से आलिम दीन भी फारिग होंगे, फादिल भी फारिग होंगे। इंशाअल्लाह हुजूर फखरे बिहार की रूह खुश हो जाएगी और उनका फैजान सावन भादों की तरह बरसेगा। अल्लाह तबारक व तआला ये मोहब्बत के चंद जुमलों को कबूल फरमाए, पहले हमको फिर आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। हजरात